हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट 36 है। आपकी डेली आपकी जो 125 की एमसीक्यू चलती है वो डेली आपकी 2 बजे चलती है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने इसमें ज्वाइन नहीं हो पाया है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डेली आपका मॉक टेस्ट चलाया जाएगा जो आपका एग्ज़ाम तक आपका डेली मॉक टेस्ट चलेगा। तो ये मॉक टेस्ट का है जो सीरीज़ है वो आपकी 36 है। इससे पहले आपकी 35 सीरीज़ हो चुकी है। तो अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। तो आपका डेली है, जितने भी हैं एग्ज़ाम तक आप लोग दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप लोग उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये है आपकी जो है 125 के और स्पेशल टीजीटी का है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है लास्ट डेज ऑफ शाहजहां। लास्ट डेथ है, ठीक है, लास्ट डेज या लास्ट डेथ जो है डेज, सॉरी लास्ट डेज है, ये डेज वाला, सॉरी ये वाला है डेज वाला, दिन वाला। लास्ट डेज ऑफ शाहजहां, यहाँ पर शाहजहां के अंतिम दिन ये कह सकते हैं हिंदी में। शाहजहां के अंतिम दिन जो 1902 में जल रंग से बनाया गया है, ये भी याद रखना। माध्यम भी यहाँ पर दे ही रखा है तो यहाँ पर माध्यम भी याद रखना कि माध्यम जो किस कलाकार की पेंटिंग है। ऑप्शन है क्लाउड मॉर्डन, गुलाम अली खान, गुलाम मुर्तजा खान या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है पेंटिंग ये किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी भवन शांति निकेतन मध्यकालीन हिंदी संत यानी कि फ्रेस्को ब्यूरो में ये बना है का चित्रण यहाँ पर किसने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यशोधरा एवं राहुल, जो यशोधरा एवं राहुल का जो चित्र है अजंता के किस गुफा में है। 12वीं गुफा में है, 16वीं गुफा में है, 17वीं गुफा में है या फिर आपकी 9वीं गुफा में है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका 17वीं गुफा में हो जाएगा। यशोधरा और राहुल का चित्र जो है कौन सा, 17वीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। धारापुरी का प्राचीन नाम था। यहाँ पे धारापुरी, आप लोगों ने धारापुरी पढ़ा होगा, तो धारापुरी जो प्राचीन नाम है वो किसका था। अजंता का था, एलोरा का था, एलिफेंटा का था या फिर महाबलीपुरम का था। तो सभी लोग जानते हैं कि धारापुरी का जो नाम है वो कौन सा किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एलिफेंटा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एलिफेंटा का, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रसिद्ध चित्रकार कौन, केजी सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध चित्रकार केजी सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, और किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, केजी सुब्रमण्यम का। तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया भी है कि पद्म विभूषण पद्मश्री ये लिखवाया, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार जो मिला है वो कब मिला है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1954, 2012, 2005 या फिर 1999। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम को जो पद्मश्री से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वो 2012 में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है जॉर्ज सोरा का जन्म हुआ था। तो जॉर्ज सोरा का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 1857 में हुआ है, 1558 में, 1859 में या फिर 1860 में हुआ है। तो आपको बताना है कि जॉर्ज सोरा, और ये भी बताइएगा जॉर्ज सोरा जो है ये कहाँ के कलाकार थे, ये भी बताइएगा। जॉर्ज सोरा का जो जन्म हुआ है तो सभी लोग जानते हैं कि इनका 1859 में जन्म हुआ है, यानी कि 1859 में जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। खजुराहो का विशाल और श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया है, तेजपाल, विद्याधर, राणा कुंभा और जयसिंह। तो बताइएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका विद्याधर। कौन सा हो जाएगा, विद्याधर हो जाएगा। खजुराहो का विशाल और श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर विद्याधर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता है वो कौन सी है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है वर्ण है, रेखा है या फिर लय है, आकृति है, ये आपको बताना है। 1 मिनट, बताइएगा।
भारतीय अलंकरण की जो अलंकरण की प्राचीन विशेषता पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे भारतीय अलंकरण की जो प्राचीन विशेषता है वो कौन सी है? तो बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 9 है कि पिघलती घड़ियाँ या मेल्टिंग वॉच। मैंने आपको इस पर शॉर्ट्स भी कराया है, बाई चांस कोई शॉर्ट्स पर विजिट नहीं करता है तो आप लोग उस पर ज़रूर विजिट करिएगा। डेली आपको शॉर्ट्स मिलेगा, डेली आपको शॉर्ट्स मिलेगा और आप लोग उसको डेली वॉच करिएगा। देखो यहाँ पे 9 नंबर है, पिघलती घड़ियाँ या फिर जलता हुआ जिराफ है, ईसा का क्रूसर रोपर जो है, और आदि जो किसका है, ये सब मैंने कराया है। जलता हुआ जिराफ भी कराया है, पिघलती घड़ियाँ भी करवाया है, ईसा का क्रूसर रोपर है, ये भी करवाया है मैंने, सभी कराए हैं, तीनों ही कराए हैं और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों लोग आप लोग जानते ही किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर साल्वाडोर डाली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? साल्वाडोर डाली का, ये भी याद रखना। और कहाँ के कौन से वाद के कलाकार हैं ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य है यहाँ, फिर BN आर्य को यहाँ पर कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कलाश्री या फिर कला रत्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कला रत्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कला रत्न। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को कहते हैं। तो बिंदुओं के जो मध्य रेखीय प्रभाव को कहते हैं वो क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं के मध्य को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो बता देते हैं कि बिंदुओं के जो मध्य रेखीय जो बिंदुओं होती हैं, इसके जो मध्य रेखीय के वो होती हैं, ये होती हैं, क्या होती हैं? जो मध्य रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं अनुभूत रेखाएं। यानी कि जो कोई भी मध्य रेखाएं होती हैं यहाँ पर जो होती है सिर्फ हम अनुभूति होती है उसकी, सिर्फ हमें क्या होती है? अनुभूति होती है, ये होती हैं आपकी अनुभूत। ठीक है, तो ये याद रखना, बिंदुओं के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की जो सर्वाधिक कलाकृतियां हैं वो कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो ऑप्शन है लाहौर संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, सालार जंग है या फिर इलाहाबाद संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 13 है रविंद्रनाथ आर्ट गैलरी। रविंद्र भवन है, सॉरी रविंद्रनाथ कह रही हूँ, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई। यहाँ पर आप लोगों ने सभी लोग ने पढ़ा होगी रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है इलाहाबाद संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय है, लोक कला संग्रहालय है या फिर राजकीय जैन संग्रहालय है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो कौन सा है? तो इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी एक मिनट, जो है उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो राजकीय संग्रहालय है, क्योंकि राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन राधा माधव, निम्नलिखित में से कौन राधा माधव जो 1890 ईस्वी में जो कैनवास पर तैल रंग के कलाकार हैं? तो राधा माधव को बताना है कि यहाँ पर जो इसके कलाकार हैं वो कौन हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय या फिर सुनैनी देवी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राजा रवि वर्मा है। कौन सा हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। इसका जो राइट आंसर है जो राधा माधव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है अभी हाल ही में किस कलाकार ने 125वीं जयंती मनाई गई है? अभी यानी कि अभी हाल में ही यहाँ पे इनकी जो कौन से कलाकार है जिनकी 125वीं जयंती मनाई गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है MF हुसैन, छिदेंद्रनाथ मजूमदार, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर छिदेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएगा। यहाँ पे किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई है? वो छिदेंद्रनाथ मजूमदार का हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक रहे? देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे ये आपको बताना है। मद्रास राजकीय कला विद्यालय,
कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन या फिर लखनऊ कला विद्यालय। तो आपको बताना है कि देव प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे। तो बताइएगा किस विद्यालय के रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं मद्रास राजकीय कला विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ है? मगहर, बिठूर, काशी, श्रावस्ती, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, कबीर दास का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका काशी हो जाएगा। ठीक है, कबीर दास काशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया का रचनाकार हैं। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मती राम है, केशव दास हैं, रसखान है या फिर बीरबल हैं। तो यहाँ पे रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा? केशव दास हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? केशव दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय है। उत्तर प्रदेश में जो स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय है वो कौन सा है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में है। बिल्कुल अभी अभी ये क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम जो है संग्रहालय वो कौन सा है, अभी पूछा गया था ना। तो आप लोगों ने बताया था यहाँ पर लखनऊ, राजकीय संग्रहालय लखनऊ बताया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ। आया था ना क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। तो वही चीज़ ये ऐसी करके ये अलग तरीके से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21 है, रविंद्र भवन की इमारतों के मुख्य वास्तुकार थे। तो रविंद्र भवन के जो इमारतों के मुख्य वास्तुकार थे वो कौन से थे आपको बताना है। तो बताइएगा, हबीब रहमान है, लाला श्रीराम है, नेक चंद सैनी है या फिर सतीश गुजराल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो रविंद्र भवन की इमारतों में मुख्य वास्तुकार हैं वो रविंद्र भवन की इमारतों में। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हबीब रहमान हो जाएगा। रविंद्र भवन की इमारतों की मुख्य वास्तुकार कौन है? हबीब रहमान राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भैंसों के चित्रण में इस कलाकार को विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त हुई। अब किसको प्राप्त हुई हैं? कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, देवकी नंदन शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि भैंसों के चित्रण में जिसको यहाँ पर उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे परमानंद चोयल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, अजंता बाग जोगीमारा गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई हैं। तो यहाँ पर कौन सी है? राजा रविवर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या फिर नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो प्रकृतियां बनाई हैं वो यहाँ पर किसने बनाई हैं? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के लिए यहाँ पर तीनों बताया जाता है, अजंता, बाग, जोगीमारा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्ति कला केंद्र थे? तो ये आपको बताना है। मौर्य काल है, शुंग काल है, गुप्त काल है या फिर सल्तनत काल है। तो बताइएगा एलिफेंटा और सारनाथ किस काल की मूर्ति कला केंद्र थे? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गुप्त काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, कमल के पत्ते पर अश्रुकण या अश्रुपात जो है यहाँ पर चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर इसका है राजा रविवर्मा है, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 26, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? यहाँ पर आपको बताना है 1919 में हुई है, 1921 में हुई है, 1923 में हुई है या फिर 1925 में हुई है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो किसने करी थी ये भी बताना। जो उत्खनन करता है उसका नाम आपको बताना है और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? तो बताइएगा यहाँ पे किसमें मोटे वस्त्रों का सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर को कौन सा हो जाएगा?
तो बताइएगा ऑप्शन है अजंता, एलोरा, मथुरा, गांधार। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सिलवटें हैं, वस्त्रों की सिलवटें, वो आपका यहाँ पे गांधार में मिल जाएगा, जो आपकी किसकी विशेषता है, रोमन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर है 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पैग का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कलाकार है जो पैग ग्रुप है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो इसका सदस्य नहीं है। और ये भी बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे निरोध मजूमदार। तो निरोध मजूमदार कहाँ के सदस्य हैं बताइएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 29 है यामिनी राय और लक्ष्मण पैकी कला का रूप है। यामिनी राय और लक्ष्मण पैकी जो कला का रूप है वो कौन सा है? स्वप्नवादी है, यथार्थवादी है, अलंकरण और अभिव्यंजनावादी है, या फिर घनवादी है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे यामिनी राय और लक्ष्मण पैकी जो कला का रूप है वो कैसा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अलंकरण और अभिव्यंजनावादी है। कौन सा है? अलंकरण और अभिव्यंजनावादी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1872 में हुआ है, 1972 में हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके 1872, 1972। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर जो अजंता की अनुकृतियां बनाने का, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर 1872 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 यहाँ पर किसने करी थी? तो सभी लोग जानते हैं कि विचित्रा क्लब की बात कर रहा है, तो विचित्रा क्लब की जो स्थापना 1915 में करी है, यहाँ पर किसने करी है? तो बिल्कुल यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने करी है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पुनरुत्थानवादी कलाकारों ने विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाले कलाकार हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन है गणेंद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, या फिर नंदलाल बोस है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो आपको बताना है कि पुनरुत्थानवादी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो विक्षिप्त जो मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाले जो कलाकार हैं वो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। यहाँ पे पुनरुत्थानवादी से सोच लेना कि यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर है, क्योंकि आगे का भी पढ़ लेना, विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाले कलाकार। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय कलाकार की आत्मकथा है? तो ये क्वेश्चन तो चलो आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सतीश गुजराल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 34 की बात करते हैं। 34 कह रहा है कि फ्रांसीसी यात्री कौन? वर्नियर। जो फ्रांसीसी यात्री है वर्नियर है, यहाँ पर किस शहर को भारत का एथेंस कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर पाटलिपुत्र है, काशी है, तंजौर है, या फिर मदुरई है। तो यहाँ पे फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो बताइएगा किसको कहा था? यहाँ पर किसने? फ्रांसीसी यात्री कौन? वर्नियर। और कहाँ पर भारत का एथेंस कहा था? तो किसको कहा था? तो बिल्कुल है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर काशी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काशी। क्वेश्चन नंबर 35 है इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीक में प्रयोग किए जाते हैं? तो बताइएगा जो टेम्परा तकनीक में जो प्रयोग किए जाते हैं, इनमें से जो कौन से माध्यम टेम्परा तकनीक में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा है? जल है, तेल है, एक्रेलिक है, या फिर पेस्टल है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो बिल्कुल है टेम्परा की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्रेलिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर एम.एफ. हुसैन जो एक प्रसिद्ध चित्रकार का जन्म कब हुआ? 1923 है, 2001 है, 2005 है, या फिर 1915 है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 एम.एफ. हुसैन जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1915 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1915। ठीक है, तो याद रखिएगा एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 37 की बात करते हैं। 37 यहाँ पर कौन सा है? याद रखिएगा, एक मिनट, एक कुछ क्वेश्चन पे क्यों आ गई? के जी सुब्रमण्यम है, इस पर आना था ना।
केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कौन सा है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में लगा है? तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी। ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा होगा, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर है यहाँ पर। देखो ये मत सोचिएगा कि आपके आसान क्वेश्चन आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा है कि अरे ये तो आता है, ये मत सोचिएगा। आप लोग को बस प्रैक्टिस करनी है, करते जाइएगा। जो आंसर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बन जाते हैं जब आपके क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने लगे। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, केजी सुब्रमण्यम यहाँ पे द किंग ऑफ डार्क चैम्बर यहाँ पे किस शहर में लगा है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 की बात करते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव जो किस संग्रहालय का कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़। फिर से आपको वही चीज़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो ये उस टाइम में आया था। अभी देखो किस संग्रहालय की बात कर रहा है, याद रखना कि उस टाइम में पूछा गया था कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, यही तो पूछा गया था। यूपी का जो सबसे पुराना संग्रहालय है ये पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, तो अब वो लखनऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि उत्तर भारत का जो पहला मानव विकास संग्रहालय पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपका गलती से प्रयागराज लगा दिया था। तो इसका ये जो है मानव विकास संग्रहालय की कहाँ स्थापित किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव विकास संग्रहालय की यहाँ पर कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला ये है, तो प्रयागराज इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 39 की बात करते हैं। असित कुमार हल्दर की कृति कौन सी? अकबर द बिल्डर, जो आपका 1929 में फ्रेस्को में बना है, ये कहाँ निर्मित है और किसकी है? असित कुमार हल्दर की है, तो याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, या फिर भारत कला भवन वाराणसी, या फिर आपका राजभवन लखनऊ। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कला में आकृतियों के चित्रण का जो निषेध किया गया है वो कौन से में किया गया है? गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई की कला में, या फिर रोमनस्क कला में? ये आपको बताना है कि जो कला में आकृतियों का चित्रण का निषेध किया गया है, निषेध यानी कि जो है मना करा गया, ये क्या है कि यहाँ पर तो कौन सा किस में किया गया है, यानी कि इसको नहीं मानते हैं तो किस में किया है? तो बिल्कुल यहाँ भी आपने बहुत बार पढ़ रखा हो, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर बाइजेंटाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं है? यानी कि ऐसा कलाकार है जो विदेशी नहीं है और बाकी सभी विदेशी हैं, तो इसमें से एक कलाकार विदेशी नहीं था, तो आकराजा है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है ये जो मतलब कह रहा है अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, या फिर उस्ताद मंसूर। तो बताइएगा इसका जो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उस्ताद मंसूर। तो यहाँ पे विदेशी नहीं था, तो विदेशी उस्ताद मंसूर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। अबुल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण है, पद्म विभूषण नहीं है। भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा? तो आपको बताना है 1954 है, 1958 है, 1961 है, या फिर 1963 है। तो 1973 है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। देखो यहाँ पर आप लोग को पता है कि जो मकबूल फिदा हुसैन पद्म भूषण की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका? 1973 हो जाएगा। आप लोग तो बाकी तो आर्टिस्ट की प्रैक्टिस चलती रहती है शाम को, तो सभी लोग ज्वाइन हुआ करें, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आसान क्वेश्चन है हमें आते हैं, ये कभी नहीं रहना चाहिए। ये एटीट्यूड तो कभी लाइफ में मत बनाना, कभी भी मत बनाना। जितना आपको पढ़ रहे हैं वही आपका बेस्ट है, बस आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। जब टीचर चेंज करेंगे तो नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, उसमें आपके कभी भी लर्न नहीं हो पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 43 की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो महान संरक्षक हैं अशोक के द्वारा तीसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित जो सांची स्तूप का परिवर्धन जो एवं परिच्छादन किया गया है वो कौन से युग में किया गया है? शुंग युग में किया गया है, सातवाहन युग में किया गया है, गुप्त युग में किया है, प्रतिहार युग में किया गया है?
तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका शुंग युग में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुंग युग में हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 44 कह रहा है कि भारत में प्रथम जो 3D फिल्म बनी है वो कौन सी थी? शोले थी, माय डियर गुडी चाचन है, रंग दे बसंती है, या फिर देवदास है। यहाँ आपको बताना है कि जो 3D यानी कि 3 डायमेंशनल जो मूवी बनी थी वो सबसे पहले वो कौन सी बनी थी। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? माय डियर कुट्टी चाथन। एक मिनट, ये तो माय डियर कुट्टी चाथन, इसको सही से लिख देती हूँ। ये है आपका माई डियर तो खैर ठीक लिखा है, इसको सही से लिख देती हूँ। माई डियर ये वाला जो लिखा है इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर इसको लिख लेना, ठीक है। कुट्टी चाथन, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं देखी हो, है ना, देखी की नहीं होगी। माई डियर कुट्टी चाथन है इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय यहाँ पे एनी गाल्दिस नन्नाज कहाँ स्थित है? तो बताइएगा यहाँ पे एनी गाल्दी नन्नाज ये लिखा है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? मिस्र है, क्रीट है, चीन है, मेसोपोटामिया है, इंडिया तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई है आपको बताना है। 1880 ईसा पूर्व, 481 है, 482 है, या फिर 483 है। तो बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 483 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 47, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। तो कुम्हार के चाक का, देखो यहाँ पर अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी पाश्चात्य कला की बात हो रही है, भारत का नहीं है, पाश्चात्य कला का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे कुम्हार के चाक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो आपका सुमेरियन युग में हुआ है। कब हुआ है? सुमेरियन युग। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, स्वर्गीय जो है राय कृष्णदास भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित है? ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका पद्म भूषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा, याद रखिएगा। राय कृष्णदास भारत सरकार में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, कुर्वे, पिकासो, डेविड माने। तो यहाँ पे द स्टूडियो का जो कलाकार है, द स्टूडियो है, सिर्फ द स्टूडियो। तो यहाँ पर जो है इसका कलाकार कौन हो जाएगा? यहाँ पर मैंने इस पर शॉर्ट भी कराया है, चाहे पेंटर स्टूडियो का है, द स्टूडियो का है, या फिर आपका रेड स्टूडियो का है। मैंने आपको सारे स्टूडियो से रिलेटेड जितने भी हैं वो आपको मैंने कराए हैं, आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द स्टूडियो के कलाकार हैं वो कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे पिकासो हो जाएंगे। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बस वही कराती हूँ, इतने ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका सारा पूरा हौज पौच हो जाए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है आप लोग शॉर्ट्स पर लोग बनाइएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इसे विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला भवन शांति निकेतन में किया, किसके पुत्र हैं? यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई के चित्रण का जो कार्य सीखा था वो यहाँ पर जो छपाई कला का प्रारंभ कला भवन शांति निकेतन में जो किया था उसके पुत्र कौन है? अमरिंदनाथ, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ, या फिर यामिनी राय। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? नंदलाल बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 कह रहा है कि किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है शास्त्रीय, रोमानस्क, गोथिक, या फिर बाइजेंटाइन। तो यहाँ पे किस कलाकार में जो रेखीय प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रबल थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका रोमानस्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 की बात करते हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान यहाँ पे ऐतिहासिक तथ्यों का जो पता लगाने को कहते हैं। खुदाई के दौरान यहाँ पे ऐतिहासिक तथ्यों का जो पता लगाने को कहते हैं वैज्ञानिक, कलाकार, पुरातात्विक या फिर इतिहासकार। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो है तथ्यों का पता लगाने को जो कहते हैं वो यहाँ पर राइट आंसर आपका पुरातत्वविद हो जाएगा, पुरातत्वविद। ठीक है, याद रखना खुदाई के दौरान ऐतिहासिक को जो पता लगाने यहाँ पे पुरातत्वविद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर कैनवास पर तैल रंग से चित्रित 2 हाथी चित्र किसका है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन है प्रोफेसर बीरेश्वर सेन है, SV रामाराव है, अमृता शेरगिल है या फिर यामिनी राय है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो 2 हाथी अमृता शेरगिल का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 कह रहा है कि जामिनी राय का जन्म यहाँ पर स्थान कौन सा है, बांकुरा, किस राज्य में हुआ है। तो यहाँ पर ये तो बता दिया है कि यहाँ पे जो जन्म है यहाँ पे स्थान कौन सा है, बांकुरा। यहाँ पे राज्य आपसे पूछ रहा है, तो राज्य कौन सा है, पंजाब, बंगाल, मद्रास, राजस्थान। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 कह रहा है मुसम्मन बुर्ज स्थित है। मुसम्मन बुर्ज स्थित है ये कहाँ पर आपको बताना है, आगरा में है, प्रयागराज में है, मथुरा में है या फिर कोलकाता में है। ये आपको बताना है कि जो मुसम्मन बुर्ज है वो कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल कहाँ पर स्थित हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा। मैंने आपको इस पर शॉर्ट्स भी कराया है, अगर बाई चांस किसी ने मुसम्मन बुर्ज का मैंने कराया है, यहाँ पे जितना भी है मैंने पूरा कराया है, इसको आप लोग जरूर वॉच करिएगा और साथ साथ में नोट भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारत सरकार यहाँ पर विश्व भारती को मान्यता विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष दी और यहाँ पर जो केंद्रीय यहाँ पर जो है 1948 ईस्वी में या फिर 1950 में, 1951 में या फिर 1921 में। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1951 हो जाएगा, 1991 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइएगा यहाँ पर जो विश्व भारती मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किस रूप में दी थी। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1951 हो जाएगा। याद रखते जाइएगा, यहाँ पे आपको बाई चांस कोई सा भी स्टूडेंट को किसी में क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है तो उसको नोटबुक लीजिए और जो जो नहीं याद हो रहा है वो आप उसको लिखते जाइएगा, कि ताकि आप लोग को जब एग्जाम टाइम में हो तो उसको आप रिविजन कर लें कि ये क्वेश्चन ये आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अकबर कालीन भित्ति चित्र के उधार प्राप्त होते हैं। तो अकबर कालीन के जो भित्ति चित्र जो प्राप्त होते हैं उसके उधार प्राप्त होते हैं, कहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आगरे के किले में प्राप्त होते हैं, कि फतेहपुर सीकरी में प्राप्त होते हैं, या फिर दिल्ली में या फिर जयपुर में। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर भित्ति चित्र के जो उधार जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ पर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और मैंने पूरा फतेहपुर सीकरी का एक शॉर्ट्स बनाया है, तो आप लोग उसको जरूर वॉच करिएगा जिसने नहीं किया है, बाकी तो मोस्टली स्टूडेंट तो करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 है यहाँ पे डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि डिज्नीलैंड इंडिया में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इंडिया तो आता ही नहीं है ना, सब फॉरेन। तो बात करते हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया है, वॉशिंगटन है, पाई है या फिर आपका शिकागो है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे डिज्नीलैंड कहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 59 कह रहा है किस प्रकार की आकृतियां जो सादृश्य मूलक नहीं होती हैं, प्राकृतिक, अमूर्त, अलंकारिक या फिर अभिव्यंजक। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अमूर्त हो जाएगा। यहाँ पे किस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती हैं, तो वो है आपकी अमूर्त आकृतियां नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। नारंगी रंग जो होता है किसका पूरक है। नारंगी रंग जो है पूरक है, यानी कि पूरक भी रंग होते हैं और आपके विरोधी रंग भी होते हैं। तो पूरक और विरोधी रंग एक ही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाल, हरा, नीला या फिर बैंगनी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, नारंगी रंग किसका पूरक है, तो नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 की बात करते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ण शीतल नहीं है। शीतल मतलब आपका क्या बात कर रहा है कि आपका यहाँ पर बात कर रहा है ठंडा रंग। जो ठंडे रंग होते हैं यानी कि जो कूल कलर होते हैं, यानी कि आपके जो वर्ड वो पृष्ठगामी रंग होते हैं, इनको बताना है कि यहाँ पर लाल, हरा, नीला या फिर आपका बैंगनी। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि हरा रंग ठंडा है,
नीला भी ठंडा है, बैंगनी भी ठंडा है, तो यहाँ पे लाल रंग आपका गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। एफिल टावर आपको पता है ना कि कहाँ पर है, कहाँ पर है एफिल टावर, बताइएगा। एफिल टावर की यहाँ पर ऊंचाई कहाँ पर है, वो मतलब ऊंचाई कितनी है, 320 मीटर है, 322 मीटर है, 324 मीटर है या फिर 326 मीटर है। तो बताइएगा यहाँ पे एफिल टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर 322 मीटर हो जाएगी। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है, 322। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, प्रकाश की किरणों के पक्ष हैं। तो प्रकाश की किरणों के जो पक्ष हैं वो कौन से हैं, प्रकाश, वर्ण, ऊष्मा या फिर सभी। देखो ऊष्मा के किरणों के जो पक्ष होते हैं, जो ऊष्मा के किरण है उसके पक्ष कौन से होते हैं, तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रकाश भी हो जाएगा, वर्ण भी हो जाएगा और ऊष्मा भी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे 64 कह रहा है कि नृत्यांगना सुधा चंद्रन की जो फिल्म है, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, ऊष्मा कहाँ से आ गया कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, सभी लोग समझदार है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है पायल की झनकार है, डांस इंडिया डांस है, नाचे मयूरी है या फिर आ जाना चले। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बताइएगा नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म तो कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे नाचे मयूरी है, ये मत करके आना, डांस इंडिया डांस, नाचे आ जाना चले, ये मत करके आना चलिए, तो यहाँ पर 65 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि यहाँ पे सुदर्शन कह रही हूँ, सॉरी मैं भी पता नहीं क्या बोल देती हूँ, दूरदर्शन है। यहाँ पर दूरदर्शन की जो प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई है। तो बताइएगा यहाँ पे दूरदर्शन की जो प्रथम नियमित सेवा कब शुरू हुई है। तो बताना है 1963 है, 1965 है, 1967 है, 1969 है। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1963, 1965, 1967 या फिर 1969। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1965 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 66, 1943 के बंगाल के अकाल के अनुभव पर आधारित किसके द्वारा लिखित चित्रित एक पुस्तक कौन सी हंगरी बंगाल शीर्षक से प्रकाशित हुई और जिसकी सारी प्रतियां जो थी प्रेस से बाहर आने पहले ही जला दी गई। बताओ, जला दी गई तो गलत बात है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चित्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो 1947 में यहाँ पे बंगाल के अकाल के अनुभव पर आधारित किसके द्वारा लिखित यहाँ पर चित्रित एक पुस्तक कौन सी है, हंगरी बंगाल शीर्षक एक प्रकाशित हुई थी जिसकी सारी प्रतियां प्रेस से बाहर आने से ही पहले जला दी गई। तो किसकी, यहाँ पे चित्र प्रसाद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए चित्र प्रसाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 67 की बात करते हैं। 67 क्या कह रहा है देखते हैं। 67 ये है, वर्ण की विशेषता। वर्ण की जो विशेषता है, वर्ण मतलब आप क्या होता है, रंग होता है, और रंग की यहाँ पर विशेषता पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी, रंगत है, बल है, घनत्व तथा शुद्धता है या उपरोक्त तो सभी। तो सब लोग तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो देते हैं, सभी लोग सभी को देते हैं, सभी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। तो बताइएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से एक सामान्य कारक है। देखो ये वाला ग्राफिक वाला ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि निम्नलिखित में से जो प्रिंटिंग है एक जल एक सामान्य कारक है, यानी कि जल का जो प्रयोग हो जाता है वो किस में हो जाता है, लिथोग्राफी और ऑफसेट, ड्राई पॉइंट और मेसोटिंट, सिल्क स्क्रीन और कोलोग्राफी और लिनोकट और वुड ब्लॉक। मैंने आपको बताया भी था, मैं हर बार आप लोग से कहती हूँ कि कोई भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो ग्राफिक जो होता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सभी लोग उसको पढ़िएगा, सभी लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे जल एक यहाँ पर सामान्य कारक है, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लिथोग्राफी और ऑफसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर, माचिस की डिबिया जो है यहाँ पर कितने पहलू होते हैं या फिर कितने आयाम होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो किसने, माचिस की डिब्बी यहाँ पर सभी लोग ने देखी होगी, सभी लोग ने यूज भी करा होगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी माचिस की डिबिया है तो यहाँ पर जो है तो इसका राइट आंसर हाँ 6 ही हो जाएगा ना, 6 ही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका 6 हो जाएगा। सतह पूछ रहा है तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, सतह होती हैं 6 ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 70 की बात करते हैं। अंतराल में स्थित यहाँ पर रूप में आयाम गिनाइए।
देखो आपको गिनाना है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको कह रहा है कि अंतराल में स्थित जो रूप के आयाम होते हैं, यहाँ पर कितने रूप के आयाम होते हैं। तो बताइएगा यहाँ पे 2, 3, 4, और ये भी बताइएगा यहाँ पे अगर 3 होते हैं यहाँ पर तो कौन कौन से 3 होते हैं, बताइएगा। आपके लिए है आंसर, ये बताइएगा एफ फॉसेट यहाँ पर किन शैल चित्रों के परिचय दिया। लखनिया दरी उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश या फिर बेल्लारी दक्षिण भारत। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो एफ फॉसेट की बात कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बेल्लारी दक्षिण भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 72 की बात करते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र चित्रकारी में मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र यहाँ पर किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सिगिरिया गुफा के चित्र किसी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका अजंता हो जाएगा। ठीक है, अजंता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 73 की बात करते हैं। 73 कह रहा है कि भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है, सॉरी यहाँ पर चाहे थी वैसे राइट होगा। तो यहाँ पे भारत में जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है, बताइएगा। भीमबेटका, अजंता, बादामी, सांची। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पूर्व ऐतिहासिक गुफा कौन सी है, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। बाइजेंटाइन कला दूसरी बड़ी इमारत है, तो बताइएगा यहाँ पर किसका हो जाएगा। डैन का गिरजा, रोम का सेंट मारिया मेजियोरी गिरजा या फिर सेंट चैपल गिरजा या फिर हेगिया सोफिया गिरजा। तो बताइएगा यहाँ पे बाइजेंटाइन की कला की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हेगिया सोफिया गिरजाघर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। स्टोनहेंज का सही काल है, तो आपको बताना है कि 2500 से 1600 ईसा पूर्व है, 2100 ईसा पूर्व है, 1500 से लेकर आपका 13,000 ईसा पूर्व है या फिर 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व है। तो स्टोनहेंज का यहाँ पे सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर 2500 यहाँ पर आपका 2550 से लेकर आपका 1600 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म, तो सभी लोग जानते हैं कि अमृता शेरगिल का जो जन्म है यहाँ पर कब हुआ है, तो पेरिस कह रही हूँ, पेरिस में तो पढ़ाई, यहाँ पर आपका हंगरी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे अमृता शेरगिल का जन्म यहाँ पर आपका हंगरी, पेरिस शिक्षा। क्वेश्चन नंबर से यहाँ पर 77 है। यहाँ पर पटना शैली किसे कहते हैं, तो पटना शैली किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका कंपनी शैली को कहते हैं। पटना शैली किसे कहते हैं, तो कंपनी शैली को कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र किस शैली में बने हैं, तो बताइएगा यहाँ पे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित दृश्य चित्र शैली किस शैली में बने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी, कंपनी, मुगल या फिर कोटा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो भी दृश्य चित्र की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कंपनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 79। आनंद मंदिर बा यहाँ पर थाबिन्यू मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे दोनों आपको बताना है कि ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है, जापान, चीन, नेपाल या फिर म्यांमार। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। यहाँ पे सेंट वासिल गिरजाघर ये कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि सेंट वासिल जो गिरजाघर है वो कहाँ है, रोम में, मॉस्को में, कॉन्स्टेंटिनोपल है या फिर वियना में है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट वासिल गिरजाघर है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा मास्को आपका रूस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मास्को में यहाँ पर गिरजाघर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कहे कि विश्व प्रसिद्ध कौन सा कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध जो है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, उज्जैन मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम या फिर गया बिहार या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है, आसाम में है, और आसाम में कहाँ पर, तो बिल्कुल आपका गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, गुवाहाटी।
क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 82 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सेरेमिक आर्टिस्ट को पहचान करना है। तो सेरेमिक जो आर्टिस्ट है वो कौन है? दीप्ति गुप्ता है, विनीत कक्कर है, PR दरोज है या फिर उपरोक्त सभी है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे जो सिरेमिक्स आर्टिस्ट की पहचान करनी है तो बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएगा? उपरोक्त सभी है। तो सभी है यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सिरेमिक आर्टिस्ट है। तो सिरेमिक आर्टिस्ट सभी हो जाएंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 83 की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कह रहा है कि नकाब ढके नाक और मुख, दाढ़ी रहित नारी चेहरा और स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती है। मतलब इतनी सारी आकृतियां आप लोग देख सकते हैं, नकाब ढके नाक है, मुख है, दाढ़ी सहित नारी चेहरा है और यहाँ पे स्वप्न लोक की आकृतियां किस कलाकार के चित्रों में मिलती है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है, आप लोग जो सोच रहे हैं, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य शैली जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर उपरोक्त सभी में। तो बताइए गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इंग्लैंड में भी हो जाएगा, जर्मनी में भी और आपका इंग्लैंड। तो बिल्कुल आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है वास्तुशिल्प धातु ढलाई, मूर्ति रचना और आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान की कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या फिर आपका लखनऊ। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो यहाँ पे मद्रास हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 86, शीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी। तो शीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब्दुल समद हो जाएगा। अब्दुल समद शिराजी है जो शीरी कलम की है, तो बिल्कुल यहाँ पर अब्दुल समद शिराजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है करड़ा भरड़ चित्रावली यहाँ पर किस कवि के रचनाकार की आधार पर चित्रित की गई। ऑप्शन है आपके यहाँ पे केशव दास, लशीराम, भास या फिर आपका भवभूति। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। केशव दास, लशीराम, भास या फिर भवभूति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भास हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। किशनगढ़ शैली में जो आपकी राधा कृष्ण की जो आकृतियां हैं वो कैसी हैं? कोमल है, तीक्ष्ण कटावदार है, कोण युक्त है या फिर अलंकारिक है। तो बताइएगा, वो भी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? किशनगढ़ शैली की। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा तीक्ष्ण कटावदार। कोमल नहीं है, तीक्ष्ण कटावदार है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 89 की बात करते हैं। 89 कह रहा है कि किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है। तो किस शैली में यहाँ पे दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका बूंदी हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी लोग पता ही है, तो आप लोग को याद भी होगा कि दौड़ते हुए हाथियों के चित्र यहाँ पे विशेष प्रसिद्ध है, वो आपका हो जाएगा बूंदी शैली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 90 है। यहाँ पे बेंद्रे हैं, NS बेंद्रे। यहाँ पर LS राजपूत हैं, यहाँ पर MF हुसैन है तथा DJ जोशी है। आदि के आरंभिक कला गुरु कौन है। मतलब आपको इनको सीधे सीधे कला गुरु, अगर इनमें तीनों में से किसी एक के भी कला गुरु पता होंगे तो आप लोग बहुत आसानी से बता ही देंगे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। DD देवलालीकर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है। शीघ्रता से किया गया जो रेखांकन है वो क्या कहलाता है। अब शीघ्र है, शीघ्र मतलब जल्दी से रेखांकन। यहाँ पे कम से कम मान के चलिए कि यहाँ पे 10 सेकंड या फिर आपका 5 मिनट में कोई भी आकृति जो बना दी जाती है वो क्या कहलाती है। वो आपका स्केच कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 की बात करते हैं। कागज की कतरन। अब कागज की कतरन है तो सभी लोग ने पढ़ा होगा कि कागज की कतरन है या कागज के टुकड़े हैं, उसको यहाँ पर एक तरह से संयोजित किया जाता है या फिर बनाए गए चित्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं क्या कहा जाता है। कोलाज कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर, केजी सुब्रमण्यम की कला किस वाद से प्रभावित है? प्रभाववाद से प्रभावित है, भाववाद से प्रभावित है, या फिर घनवाद से, या फिर अभिव्यंजनावाद से? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी ने राइट आंसर बताया यहाँ पर। जो केजी सुब्रमण्यम की कला है यहाँ पर कौन से वाद से प्रभावित है? अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। बात करते हैं, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। तो बताइएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है? तो यहाँ पर अकबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान प्रसिद्ध जो है ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा पर्शिया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ हुआ है? राजस्थान में। तो यहाँ पे देखो तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पर्शिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, भरहुत स्तूप किस काल का है? तो बताइएगा, भरहुत स्तूप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने पढ़ा भी होगा। तो बताइएगा यहाँ पे मौर्य काल, गुप्त काल, या फिर शुंग काल, या फिर बाकटक? और बहुत लोग मौर्य काल करके आते हैं, यहाँ पे मौर्य काल का मत। यहाँ पर जो है भरहुत स्तूप यहाँ पर किस काल का हो जाएगा? शुंग काल का हो जाएगा। यहाँ पर अगर नींव की बात करते हैं तो आपका मौर्य है, लेकिन वैसे आपका शुंग काल है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, चित्रकला का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? चित्रकला का जो प्राचीन नाम है, शिल्प, शिष्ट, आलेख, या फिर डिजाइन? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चित्रकला का जो प्राचीन नाम है वो क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? यहाँ पर आलेख्य हो जाएगा। अगर बहुत सारे मेंबर सोच रहे होंगे शिल्प है, तो शिल्प यहाँ पे कला का कहा जाता है, कला को शिल्प नाम दिया है, ये याद रखना। कला और चित्रकला में डिफरेंट है। चित्रकला हमारी ड्राइंग से मतलब है, कला हमारी सारी कलाओं में आ जाता है, चाहे आपकी संगीत कला हो, चाहे काव्य कला हो, चाहे आपका स्थापत्य हो, वास्तुकला, कुछ भी हो, वो आपका कला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात, वो 98 की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा कलाकार वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा कलाकार यहाँ पर वॉश चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बद्रीनाथ आर्य है, हरिलाल लिमेड़ है, एस.जी. श्रीखंडे हैं, या फिर सुखबीर सिंघल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉश चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर एस.जी. श्रीखंडे हैं। तो एस.जी. श्रीखंडे क्या है? आपको मैंने पूरा आर्टिस्ट पढ़ाया है वैसे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 99 की बात करते हैं, अनाज की उसाई या अनाज की उसाई नामक चित्र यहाँ पर किसने बनाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सतीश गुजराल ने बनाया है, कनु देसाई ने बनाया है, या फिर आपका एन.एस. बेंद्रे ने बनाया है, या फिर राम किंकर ने बनाया है। वैसे अनाज की उसाई तो ये तो मूर्ति है, चित्र कहाँ है? तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका जो राइट है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राम किंकर बैच हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राम किंकर बैच। मूर्ति है ना, ये चित्र पता नहीं क्यों लिखा है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 100 आ गया है। आप लोग फाइनली आप लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1938 में शांति निकेतन में प्रांगण में सीमेंट कंक्रीट को निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची यहाँ पर जो संथाल परिवार नामक मूर्ति किसने बनाई? तो बताइएगा यहाँ पर किसने बनाई है? तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यहाँ पे पूरा लिखा भी है, 427 सेंटीमीटर ऊंची यहाँ पर संथाल परिवार की है। इस पर भी मैंने शॉर्ट्स बनाया है, आप लोग उसको जरूर वॉच करिएगा। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राम किंकर बैच हो जाएंगे। ठीक है, राम किंकर बैच। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, सूर्यमुखी फूल जो है, जो आपका ललित कला मोनोग्राफ, जो मोनोग्राफ के है यहाँ पर के मुख्य पृष्ठ पर, मोनोग्राफ समझ रहे हैं ना, मोनोग्राफ के यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर छपा है, ये किसका है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? राम कुमार, जी.आर. संतोष, एन.एस. बेंद्रे, एस.एस. रजा? तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे हो जाएगा इसका राइट आंसर, एन.एस. बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, एन.एस. बेंद्रे ने यहाँ पे कला की शिक्षा किससे पाई है? तो बताइएगा एन.एस. बेंद्रे ने यहाँ पे जो कला की शिक्षा पाई है वो किससे पाई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से, डी.डी. देवलालीकर से, डी.पी. राय चौधरी से, या फिर थियोडोर जैनसन से? तो बिल्कुल है यहाँ पे सभी ने राइट आंसर दिया है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका डी.डी. देवलालीकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 103 की बात करते हैं, आज तक का सबसे विवादित पेंटर किसे माना जाता है?
तो बताइएगा, लड़ाई झगड़ालू वाला है ना, विवादित, जो सबसे ज़्यादा जिनकी पेंटिंगों को लेके बहुत ज़्यादा विवादित हुआ है, वो कौन से हैं कलाकार? तो बिल्कुल यहाँ पे एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 104 की बात करते हैं। यहाँ पे ब्लू लेडी है, जो यहाँ पे ब्लू लेडी है, धूसर भूधर से यहाँ पे जैसे शीर्षक यहाँ पर किसने बनाए हैं? तो यानी कि भूसर जो रंग है यहाँ पे ब्लू लेडी तथा धूसर भूधर से जो जैसे शीर्षक चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा है? एफ.एन. सूजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 105 की बात करते हैं। यहाँ पर किसने कहा था घोड़े बेचता हूँ फिल्म बनाता हूँ? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम, भूरी सिंह शेखावत या फिर एम.एफ. हुसैन? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। छाया प्रकाश जितना तीव्र प्रभाव होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसका है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं यहाँ पे देलाकड़ा का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देलाकड़ा का। ठीक है, उज्जैन देलाकड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 है। अर्जेल में नाव की सैर, अजेल में यहाँ पर नाव की सैर यहाँ पर किसकी रचना है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे अर्जिन तेल है। ठीक है, यहाँ पे इसको सही से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे अर्जिन तेल या अर्जिन में नाव की सैर यहाँ पर किसकी रचना है? तो यहाँ पे सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो बताइएगा यहाँ पे माने है, मोने, वैन गॉग या फिर एडगर देगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? साथ में अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका एडवर्ड माने हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एडवर्ड माने। ठीक है, एडगर माने या एडवर्ड माने, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 108 की बात करते हैं। 108 कह रहा है कि यहाँ पे वीणा बादनी और रिटर्न ऑफ द बुद्धा किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है या फिर राजा रवि वर्मा या फिर यामिनी राय? तो बताइएगा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका नंदलाल बोस। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। प्राणों की भिक्षा, जो प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो बताइएगा प्राणों की भिक्षा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राणों की भिक्षा गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9 या फिर गुफा संख्या 16? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर गुफा संख्या 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 110 की बात करते हैं। गीजा का पिरामिड कब माना है? तो गीजा का पिरामिड जो माना है वो कब माना है? बताइएगा 2745 ईसा पूर्व, 2748, 2560 या फिर 2752 ईसा पूर्व? तो बताइएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 2560 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 111 की बात करती है। जूट माध्यम से मूर्ति कला में प्रयोग कौन करता है? तो बताइएगा मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोज पाल या फिर अंजलि इरा मेनन? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? अब जूट वाला आ गया। जूट वाला तो सभी लोग जानते हैं, जूट के माध्यम से मूर्ति कला में प्रयोग कौन करता है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। युवा शाहजहां यहाँ पर किस मुगल कलाकार ने बनाया है? तो यहाँ पे बताइएगा युवा शाहजहां यहाँ पे किस मुगल कार ने बनाया है? तो विचित्र है, अबुल हसन है, होनार है या फिर मंसूर है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर अबुल हसन। कौन सा हो जाएगा? अबुल हसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र किसने बनाई? बताइएगा चित्रकार की दृष्टि से नामक चलचित्र बनाई है यहाँ पर किसने बनाई है? तो बिल्कुल सभी ने राइट आंसर बताया है। अभी तो सभी लोग आंसर दे ही रहे हैं। तो तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, यश चोपड़ा या सत्यजीत राय? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 114। तो फाइनली आपकी क्लास फिनिश भी होने वाली है। गरुड़ारूढ़ जो है यहाँ पर वैष्णवी किस गुफा में चित्रित है? तो बताइएगा अजंता, बाघ, एलोरा, ये एलोरा लिखा है, एलोरा या फिर आपका एलिफेंटा? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा?
तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे एलोरा। ये एलोरा लिखा है, बता देती हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पर एलोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 115 की बात करते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की कैसी लिपि है? लियोकार है या फिर कीलाकार है या फिर हीरोग्लिफिक है या फिर ग्लिफ, ठीक है, ग्लिफिक, तो या फिर पैराफिलिक है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर कीलाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं यहाँ पर। वीनस ऑफ विलेडॉर्फ जो है का इनका सही क्रम क्या है? तो वीनस ऑफ विलेडॉर्फ का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे 28,000 से 25,000 ईसा पूर्व, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 28,000 से। नहीं तो अगर आपको बाई चांस कोई सा क्वेश्चन नहीं याद होता है तो आप लोग उसको नोटबुक बना लीजिए और उसको साथ साथ में लिखते भी रहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं याद हुआ है, और फिर उसको बार बार उसको लर्न करिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम तो 10-12 बार पढ़ लेते हैं तब भी याद नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, पढ़ने से नहीं याद होता है, उसको आप बिना देखे लिख कर देखिए, फिर आप भूल जाएं तो फिर कहिएगा। ये ऐसा थोड़ी नहीं कि पढ़ लिया, हाँ 12 बार मैंने पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लेंगे तब भी नहीं। उसको बिना देखे लिखिए, कॉपी बंद कर दीजिए। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हम बिना देखे लिखेंगे। 10 बार लिखेंगे कैसे याद नहीं होगा? बिल्कुल याद होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 116 की 17 की बात करते हैं। गुड़िया नामक संग्रहालय, ये तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ रखा होगा, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विकास भट्टाचार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 118 की बात करते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सिंधु घाटी जो खुदाई में सर्वप्रथम यहाँ पर किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल, यहाँ फिर लोथल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। बनी ठनी का विश्व प्रसिद्ध चित्र यहाँ पर कहाँ संग्रहित है? तो बनी ठनी का जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर चित्र है कहाँ पर संग्रहित है? यहाँ पर लघु जयपुर संग्रहालय जयपुर है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय जयपुर है, या फिर भारत भवन भोपाल है, या फिर आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, या फिर भारत भवन भोपाल है, या फिर भारत कला भवन वाराणसी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। यहाँ पे टोड़ी रागनी, देखो यहाँ पर देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ पर यहाँ पे टोड़ी रागनी है, जो टोड़ी रागनी है किस शैली से चित्रित है? या फिर गुलेर है, कांगड़ा है, बूंदी है, या फिर बसूहली है। अब रागनी का नाम आया है तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे सभी रागनी से ही मतलब है, बूंदी शैली, ठीक है, गुलेर भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका गुलेर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 121 की बात करते हैं। मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा में कब मनोनीत किया गया? तो 1973 में, 1986 में, 1991 में, या फिर 2001 में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे 1973 हो जाएगा। हाँ 1973। मकबूल फिदा हुसैन को राज्यसभा को कब मनोनीत किया गया? तो 1973 को मनोनीत किया गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 122। यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई नगरी में खाना बदोदेश लिनोकट चित्र जो है किसका है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी लोग को पता है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में पढ़ दूं, चंचल बनर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, चित्त प्रसाद, या फिर सतीश गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका चित्र प्रसाद हो जाएगा। मुंबई नगरी में खाना जो लिनोकट में यहाँ पर बनाया है, लिनोकट आपका छापा माध्यम में आ जाता है, जो इंग्रेविंग करके बनाया जाता है। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर चित्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 123 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अन्य कौन 3 के नहीं है, मतलब 3 के समान नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा है? मतलब ये है कह सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं कि सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। अल्तामीरा यहाँ पर है, मतलब भिन्न है, ये कहने का मतलब है कि कौन 3 के नहीं है, समान है। देखो इनको कुछ नहीं समझ में आया तो यही लिख दिया, ऐसे मुझे भी अभी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे अल्तामीरा, यहाँ पे पायतू बेनेडिक्टाइन है रोमनस्क चर्च, या फिर आपका एरिना चैपल है, या फिर सिस्टाइन चैपल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे अल्तामीरा गुफा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पे ये सब चैपल चर्च है, तो यहाँ पे अल्तमीरा गुफा है, ये तो देखते ही बता देंगे। क्वेश्चन पर बात करते हैं यहाँ पर ब्रेडा का समर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेडा का समर्पण। ब्रेड मत समझ लेना, ये ब्रेडा है, ये ब्रेडा का समर्पण है। कभी बहुत सारे स्टूडेंट ब्रेड समझ ले है ना, खाने वाला ब्रेड है, तो ब्रेड मत समझ लेना। यहाँ पे किस कलाकार की मूर्ति है? तो पीटर पास रूबेंस है, या फिर म्यूरेल्लो है, या फिर वेलास्की है, या फिर बर्नीनी है। और सभी कलाकार बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी चारों कलाकार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीटर पास रूबेंस कहाँ के हैं, म्यूरेल्लो कहाँ पर है, वेलास्के बर्निनी, और चारों कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइएगा, मैं इसको पिन करूंगी मैसेज, जो अच्छे अच्छे आंसर दिया करेगा मैं पिन कर दिया करूंगी, और मैं पिन करती भी हूँ, जो बहुत अच्छे आंसर देता है मैं पिन करती हूँ। ब्रेडा का समर्पण बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर, तो सभी को पता है यहाँ पे वेलास्के का हो जाएगा। किसका? वेलास्के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 है, जो लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली आप लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। ड्यूरर को यहाँ पे श्रेष्ठ रंग साज की किन चित्रों के लिए सिद्ध किया गया? गुलाबों की हारों वाली मैडोना, चिकित्सकों के मध्य ईसा, या फिर एवं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल सभी को पता है ना, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर ए और बी, गुलाबों को हारों वाली मैडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बता देते हैं कि आपकी क्लास फिनिश तो हो गई है। ये मत सोचना कि आप लोग उसको बिल्कुल कॉपी को क्लोज, मतलब जो है वीडियो क्लोज कर दो, उसको दोबारा से देखो, उसको दोबारा से लर्न करो, उसको बस एक टारगेट बना के रखो। अब आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग रात तक बिल्कुल एकदम कंटिन्यू लगे रहेंगे फ़ोन पे, वो आप गलती करते हैं। आपको एक काम करना है, जैसे आपकी क्वेश्चंस खत्म हो गई, 125 का टारगेट रखो, चाहे आप किसी भी क्लास का रखो, तो ठीक है, आप इसको तैयार करो, बहुत अच्छे से तैयार करो, उसको बार बार पढ़ो, उसको लर्न करो कि आखिर क्या है गलती, उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ो कि आखिर ये कलाकार कहाँ है, क्या है। तो खुद से मेहनत करेंगे आप लोग को खुद लर्न हो जाएगा। और बाकी तो मैं आपको पूरी थ्योरी की क्लास करवाती हूँ, आर्टिस्ट की क्लास चली रही है। बाकी आप लोग 7 बजे सभी, आज भी मूर्तिकार वाला होगा, तो आप लोग उसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। मूर्तिकार वाला चैप्टर चलेगा शाम की क्लास में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा 7 बजे डेली देखा करें। आप लोग का पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको सब क्लियर हो जाएंगे, तो आज को देखिएगा। और बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, टाइम मिले। बाकी जल्दी से आपकी लाइव क्लास होगी, बस मैं थोड़ा सा कभी मम्मी से मिलने के लिए अपना बाहर आई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही अपने पेरेंट्स से मिलने कर वैसे ही वापस आती हूँ, फिर आपकी लाइव क्लास फटाफट चलने लगेगी। तो बस आपको टारगेट बना के रखना है, चाहे आपकी, बाकी मैं फ़ोन पर रहूँगी, आप लोग से देखती रहूँगी कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, क्या किस में क्या कन्फ्यूज़न है, मैं देखती रहूँगी, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी सीरीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप लोग तुरंत उसमें कमेंट में बताइएगा। सबके मैसेज में पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ, तुरंत उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जिसका भी है, मैंने उसको भी पढ़ लिया है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का भी आया था कन्फ्यूज़न वाला, तो वो भी आपको क्लियर करके, आपको जैसी लाइव क्लास होगी, कि लाइव क्लास में बताऊँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके नाम लेके बताऊँगी तो अच्छा लगेगा कि उनको भी, कि हाँ, कि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, तो ये इसका आंसर ये होगा, ये सब बता दूँगी आपको, लाइव में ही बताऊँगी। ऐसे नहीं पता लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो आपकी प्रीमियर चल रही है, बस आज प्रीमियर चलेगी, और कल बस आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग टारगेट बना के रखना है, डेली क्लास करनी है, ठीक है। तो आप यहीं पर क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नहीं 7 o'clock। सभी लोग अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 7 बजे शार्प 7 o'clock। 7 बजे तो 7 बजे, 7:01 पर भी नहीं, 7:02 पर भी नहीं, 7:03 पर भी नहीं, 7 बजे तो सभी लोग स्टूडेंट रेडी हो जाइएगा। और मेहनत से पढ़ती रहिएगा, बस टारगेट बना के पढ़िएगा कि आज आपको ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।